हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शशांक ब्रेन एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बोर्ड के क्लास 10th के, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। चाहे आप बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स आपने लिया हो एग्ज़ाम में, तो आप दोनों में ही अच्छा कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चंस बार बार देखें, उन्होंने करें प्रैक्टिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अलजेब्रा का भी, क्लास 10th का। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सीक्वेंस आता है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो होता है, देखिए जो सीक्वेंस है आपका वो है क्या? सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू से पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। कुछ नंबर जो हैं वो डेफिनेट ऑर्डर में अगर अरेंज्ड हो, सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर, अगर वो कुछ नंबर डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, तो अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, टू अ डेफिनेट रूल, are said to form a sequence, are said to form a sequence। तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सीक्वेंस को फॉर्म करते हैं। तो क्या बोलते हैं इसे? फिर से देख लीजिए कि सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। द नंबर अकरिंग एट द nth प्लेस ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स nth टर्म। अगर nth टर्म, nth प्लेस में कोई नंबर एट nth प्लेस, नंबर एट nth प्लेस, nth प्लेस पे जो कोई नंबर है आपका ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के इज कॉल्ड इट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? nth टर्म, nth टर्म, उसे हम nth टर्म बोलेंगे। ठीक है, tn से भी डिनोट कर सकते हो इसे आप, tn और an या tn से आप इसे डिनोट कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से हम निकालेंगे अब। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एपी हम इसे बोलते हैं, एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी बोल सकते हैं। और ये जो करेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम देखेंगे कि एक सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। एपी क्या होता है? एक सीक्वेंस एक तरह का, ये क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, जिसमें हर एक टर्म जो है, हर जो टर्म है वो क्या होती है? डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग, डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग माने पहली वाली, उससे पिछली वाली। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एपी, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रेशन। कहने का मतलब है कि जो सीक्वेंस जिसमें हर टर्म डिफर करती है उसके प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट से, जैसे कि एक पहली टर्म अगर 1 है, दूसरी 2 हो सकती है, यानी कि देखिए एक प्रीसीडिंग टर्म से डिफर करती है वो। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है जैसे कि आपको कोई भी, उस कांस्टेंट को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कांस्टेंट जो इसमें हो गया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो कांस्टेंट हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब उसके बाद देखिए, अगर हम आगे इनसे जाते हैं तो इसमें nth टर्म बोला था tn जो है, या an से आपको डिनोट करते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें जनरल टर्म निकालनी है एपी की, तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगी? जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी की जो जनरल टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी? उसे आप लिख सकते हो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है बेसिक।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज द, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है आपकी, ए जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपकी ए, और उसके बाद आपका क्या है दूसरा, जो स्मॉल डी है वो है आपका कॉमन डिफरेंस, ये है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, और बाकी आपका ए एन एनेट टर्म है, एनेट टर्म, क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे आप, फर्स्ट टर्म को तो ए ही करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगी वो ए प्लस डी, इस तरह से ए पी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए पी कैन बी रिटर्न एज, ए पी कैन बी रिटर्न एज, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो आप लिख सकते हैं किस तरह से, जैसे आप लिख सकते हैं लाइक ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा ए प्लस फोर डी कॉमा अप टू डॉटेड, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं आगे, क्लियर। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जनरल टर्म हमने देख ही ली, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए वेयर ए इज क्या, फर्स्ट टर्म होता है, और स्मॉल डी जो आपका कॉमन डिफरेंस है, और ए एन जो एनेट टर्म है आपकी, ठीक है। अगर हमने सिंपल यहाँ पे कोई क्वेश्चन निकालना है, तो जैसे हमें निकालनी है एनेट टर्म, एक कोई ए पी दी है हमें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल वन है, तो ए पी अभी गिवन ए पी है, ये आपके पास गिवन ए पी आपके पास है क्या, 3,5,7,9,11, अप टू डॉटेड। तो इसमें आपको अगर निकालना है, देखिए फर्स्ट टर्म आपको पता है और कॉमन डिफरेंस आपको पता है, तो अगर एनेट टर्म निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे आप, यहाँ फाइंड अगर आपको आ जाता है फाइंड एनेट टर्म, तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन जो आप निकालेंगे उसमें सिंपल आप क्या करेंगे, उसमें आपको पता है कि ए आपका यहाँ पे है 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया आपका, और इसके बाद फिर इजीली आप निकाल लेंगे इसे, अगर एनेट टर्म उसकी जाएगी, आपको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है, ठीक है। तो आप सिंपली इसे निकाल लेंगे, ए आपको पता है क्या है, ए आपको पता है जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, प्लस एन की जगह आप एन ही आ जाएगा माइनस वन, डी आपको पता है 2 आ गया, तो आप इसका आंसर आ जाएगा आपका ये 3 प्लस 2n माइनस 2, और यू कैन राइट 2n प्लस 1, यह आपकी एनेट टर्म आ जाएगी 2n प्लस 1, यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पॉसिबली। अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ इसके, देखिए अब किस तरह से होंगे इसके और क्वेश्चन। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी, कोई आपको एपी दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलता है फाइंड द 25th टर्म, फाइंड द 25th टर्म। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी 2015 में पूछा जा चुका है, ये बोर्ड एग्जाम्स में 25th टर्म पूछा है आपको, किसका, ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, और एपी आपको क्या दिया है, -5 कॉमा -5/2 कॉमा 0 कॉमा 5/2 कॉमा अप टू 2015 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे गिवन एपी आपको दिया है हेयर, ठीक है, क्या दिया है आपको, एपी जो है इज गिवन, और जो है आपका क्या, -5 कॉमा -5/2 कॉमा 0 कॉमा 5/2 कॉमा अप टू डॉटेड, ठीक है। उसमें ए है जो आपका, जो फर्स्ट टर्म है आपका क्या है, -5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस -5/2 और -5, तो ये -5/2 और -+5, तो यहाँ से एलसीएम लेके आप कर सकते हैं इसे आराम से। तो देखिए -5 तो -5 आएगा, ये 5 to 10 हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा आपका जो डी आ गया आपका, वो आ गया आपका, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 5/2 प्लस का। अब आपको 25th टर्म निकालनी, यानी A25 यू हैव टू फाइंड। तो आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है, जो क्या है, A+n-1 इंटू डी। और आपको पता है ए क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा -5 है, A-5 है, और nth टर्म n आप पता है आपको कितना है, 25। 25 - 1 इंटू डी, और डी आपको क्या दे रखा है, आपको अच्छी तरह पता है, डी है आपका 5/2। अभी निकाला जो कॉमन डिफरेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, -5 + 24 इंटू 5/2। 2 से 24 का 12 जा गया, -5 + 60, यानी कि आपका 55 जो है प्लस का, वो क्या होगा आपका 25th टर्म होगी। हैंस आप लिख सकते हैं कि जो 25th टर्म है आपकी क्या है, ये 55 आपका आंसर है। तो ये देखिए कितनी इजीली हो गया, आपको इजीली आ जाएगा क्वेश्चन ये। अब नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आपको एक क्वेश्चन आया है, यह आपका ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ये क्वेश्चन 3 है, तो वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी और एपी आपको क्या दिया है, 3, 15, 27, 39, अप टू डॉटेड will be 120 मोर। ये 2019 में आया, मोर देन 2 मार्क्स में आ सकता है आराम से आपको ये, देन इट्स 21st टर्म। तो आपको किस तरह से निकालना है, देखिए यहाँ पे दिया है आपको ए क्या दिया आपको पता है, एपी देख के पता चल रहा होगा, फर्स्ट टर्म है एपी, ए जो है फर्स्ट टर्म है, ए हो गया आपका 3। अब कॉमन डिफरेंस हो गया आपका, देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 15 - 3 12 हो गया कॉमन डिफरेंस, यानी जो स्मॉल डी है। देयरफॉर आपका जो 21st टर्म है, 21st टर्म क्या दिया है आपका, 21st टर्म जो है आपका, ठीक है, 21st टर्म जो है वो कैसे दिया है आपका, A21 करके दिया है। तो वो क्या हो जाएगा आपका A+n-1 इंटू डी। ए आपका दिया है ए, ठीक है, ए आपको पता है क्या है, ए आपका है 3 यहाँ पे, ठीक है, ए जो हो गया वो आपका 3 हो गया, प्लस n कितना है 21 है, -1, और डी कितना कॉमन डिफरेंस आपका 12 है, ठीक है। तो आपका आ गया इसमें, और वो दिया है आपका कितना 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। 21st टर्म से 120 ज़्यादा दिया गया है, तो वो आपका क्या आ जाएगा पूरा, उससे ज़्यादा आएगा। तो पहले आप निकाल लो कि A21 आपका क्या है, तो देखिए 3 हो गया और 20 इंटू 12 हो गया आपका, तो ये हो गया पूरा आपका कितना 3 + 240, यानी कि 243। ये आपका 243 हो गया है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि कौन सी टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म जो जाएगी आपकी वो कितनी है, 120 मोर होगी, यानी 243 में +120 यानी कि 363, ठीक है। अब nth टर्म निकालना है आपने, वो दे रखी है आपको 363, यानी an जो है आपको वो 363 निकालनी है, क्योंकि विच टर्म बोला है ना, तो an हो गई हो 363, ठीक है। अब इस तरह से आप सॉल्व कर लो। A21 तो आपको ऑलरेडी दे रखी थी, तो a जो आपको an दे रखी है वो इस तरह से निकल जाएगी आपकी, किस तरह से, A+n-1
इंटू डी इज इक्वल टू 363। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप निकालेंगे, पता ही है आपको कि ए आपको पता है 3 है और एन यहाँ पे निकालना है आपने कि विच टर्म बोला है तो एन निकालना है। 21st टर्म तो ऑलरेडी दे रखी है आपको, तो इस तरह से हो गया यहाँ पे ये n-1 और इंटू डी कॉमन डिफरेंस आपका 12 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, तो इज इक्वल टू आपका 363 है। तो आपको n निकालना है यहाँ पर, तो n किस तरह से निकलेगा आपका, ये सॉल्व करा आपने तो पूरा आ गया आपका, देखिए 3 + 12 n-12 इज इक्वल टू 363। ठीक है, अब आपने क्या करा है, 12 इधर ले गए तो यहाँ 12n इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ देखिए -9 हो गया, तो -9 इधर गया तो इधर आके हो गया आपका 372 हो गया। तो n इज इक्वल टू जो है हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 372 डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए 12 3 जा 36, ठीक है, 12 1 जा 12 31, तो n जो है आपका 31 आ गया वो, तो सॉल्व हो गया, n 31 निकल गया। क्लियर हो गया ना। वैसे आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स में ज़्यादा पूछा जाएगा, वैसे पॉसिबली आपका स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, पूछा जाएगा, तो 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में। बढ़ते हैं आगे। अगर 7 टर्म एपी की दे रखी है आपको इक्वल टू इट्स 11 टर्म, ठीक है, देन व्हाट विल बी इट्स 18 टर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इफ 7 टाइम्स, उसने बोला 7 टाइम्स द 7th टर्म, क्या है 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टर्म 7 टाइम्स एक एपी की इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18 टर्म, क्या उसकी व्हाट विल बी इट्स 18 टर्म, उसकी 18 टर्म क्या हो जाएगी, 18th टर्म। आपको पता है ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, ए इज फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल डी इज कॉमन डिफरेंस है। देखिए, तो आपको फाइंड करनी है कि अगर 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18 टर्म फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है गिवन कि 7 टाइम्स ए 7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ए 11 है आपका दिया हुआ। तो आप देख लीजिए किस तरह से सॉल्व होगा है। तो 7 टाइम्स ए प्लस 6d, ये भी लिख सकते हैं, शुरू में बताया था मैंने, ए कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d अप टू डॉटेड, ऐसे करके। तो देखिए 7 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस 6d, यानी ये 7 टर्म है, a7 ए प्लस 6d लिख सकते हो आप, और 11 जो है वो ए प्लस 10d। इस तरह से आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे आ गया आपका 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। क्लियर है, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप इसका जो हो जाएगा आपका, वो इस तरह से सॉल्व करेंगे आप कि सॉल्व करने के बाद इसका पूरा आ जाएगा। देखिए 11 में से 7 गया तो 4a आ गया, और 110 में से 42 गया तो प्लस 68 डी आ गया, इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। और आप लिख सकते हैं इसे 4 कॉमन लेके इसमें a प्लस 17 डी इज इक्वल टू 0।
अब आपको पता है a+17d तो 18 टर्म ही हो गई ना, तो a+18 -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, तो हमें a18 इज इक्वल टू 0 आ गई हमारी। हैंस हम बोल सकते हैं कि द 18th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0। क्लियर? देखिए कितना इजी था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी आपको काफ़ी इजी मिलेगा। आपको जैसे प्रूव करना है, शो दैट करना है, ऐसे क्वेश्चन भी 3 मार्क्स पे पूछे जाते हैं AP के। तो देखिए किस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 5 करके हमारे पास कि इफ m टाइम्स द mth टर्म, ये प्रीवियसली भी पूछा जा चुका है 2019 में, तो रिपीट भी हो सकता है, तो इसे बार बार प्रैक्टिस करिए। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times the nth term and m is not equal to n, show that it's m ब्रैकेट के अंदर प्लस n एथ टर्म इज 0। ये पूछा जा चुका है आपका 2019 में, तो आ भी सकता है। तो आपको पता ही है कि a आपका क्या है, लेट a जो है आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, a आपका फर्स्ट टर्म हो गया, एंड जो d है वो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, AP का, गिवन AP का। तो AM क्या हो जाएगा देन, AM आपको पता ही है क्या होता है, A प्लस यानी mth टर्म जो है A प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड AN जो है आपका वो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से अब नाउ आप करेंगे। देखिए क्या बोला है उसने, m टाइम्स द mth टर्म यानी m इंटू AM इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म यानी इज इक्वल टू n इंटू AN। तो आप इसे सॉल्व कर देंगे कि देखिए m इंटू मिडिल ब्रैकेट लगा के A प्लस m माइनस 1 इंटू डी, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड, और अगला स्टेप होगा आपका इसके साथ n इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा ये A इंटू m माइनस n ब्रैकेट के अंदर प्लस मिडिल ब्रैकेट लगाकर आपका m, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा के m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस ये भी देखो स्क्वायर ही है, माइनस m माइनस n ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव का m है ना, प्लस का, तो m माइनस n, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड, मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप आपका आएगा m ब्रैकेट के अंदर माइनस n मल्टीप्लाई करके मिडिल ब्रैकेट लगाकर a प्लस m प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल, फिर मिडिल ब्रैकेट लगा के d, ठीक है, इस तरह से आ गया आपका। देयरफॉर यू कैन से नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका m माइनस n ब्रैकेट के अंदर इंटू a m प्लस n इज इक्वल टू 0, और देयरफॉर आप लिख सकते हैं a m प्लस n, ये जो पूछा है आपको कि शो दैट कि m प्लस n एट टर्म इज 0, a m प्लस
nth टर्म इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। इसका बिगेस्ट रीज़न है बिकॉज स्मॉल ब्रैकेट में m माइनस n इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस यू कैन से कि द ब्रैकेट के अंदर m प्लस nth टर्म इज 0। तो इसे आप बार बार प्रैक्टिस करिए और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आप देखिए, इसे प्रैक्टिस करिए। इसका फिर एक वीडियो और लेके आऊँगा मैं। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको अच्छे बेटर मार्क्स लाने के लिए। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला 5th वाला, इसे बार बार करिए। अगला वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का लेके आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।